एक माँ तो एक बेटी थी, तो दोनों शिव गुरु का भक्त थे। तो हर दिन अपना घर पे भी पूजा करते थे और कहीं गांव में भी शिव चर्चा होता था तो माँ बेटी दोनों साथ में जाते थे। अब बेटी भी माँ के साथ ही जाते जाते शिव गुरु का शिष्य बन गई। अब गांव में जहाँ कहीं भी शिव चर्चा होता ये सुनती तो ये चली जाती थी। तो इसकी भाभी के देख के बहुत जलन होता था कि घर पे काम धंधा तो करती नहीं है और शिव चर्चा में जाने को कह दो तो बहुत जाती है। तो जब शाम के सुबह में वो दया मांगती थी तो भाभी उसी समय टोका टोकी करती थी और ननद से लड़ाई करती थी कि तुम काम नहीं करती है तो मैं करती हूँ, तू काम कर लो। तो ये ठीक से पूजा पाठ भी भाभी उसको नहीं करने देती थी। तो ननद तब पर भी पूजा पाठ करती थी। अब भाभी कुछ बोलती थी तो उतर नहीं देती थी। तो उसकी भाभी की बहुत जलन होने लग गया ननद से। तो अपनी सास से कहती है कि देखिए आपकी लड़की जवान हो गई है, घर में नहीं रहती है, घर से बाहर जाती है। तो सास बोलती है कि देखो हमारी बेटी कोई गलत काम करने नहीं जाती है, वो शिव चर्चा में जाती है, तो तुम्हें क्या चीज़ का परेशानी है। तो बोलती है ये कि देखिए अगर अपना लड़की की शादी नहीं कराइएगा तो हम जहर माहौर खा के मर जाएंगे, आप लोग के हम फंसा देंगे। ये बात सुन के सास डर जाती है। अब अपना लड़का से कहती है कि देखो बेटा तेरी जनानी ऐसे ऐसे कह रही थी। तो ये बात सुन के उसका आदमी भी परेशान हो जाता है और समझाता बुझाता है अपने जनानी के कि देखो उनसे तुम्हें कोई परेशानी है तो हम अपनी बहन की शादी कर देंगे, बाकी कोई अच्छा खासा लड़का मिलेगा तभी तो करेंगे। तो जनानी कहती है कि देखिए आप ऐसे मत बोलिए, अगर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सही में कुछ खा के हम मर जाएंगे, आप लोग सब पूरा परिवार फंस जाइएगा। अब ये बात सुन के आदमी घबरा जाता है, कहता है कि मेरी जनानी जहर माहौर खा के मर जाती है तो हमारा क्या होगा, हमारी बूढ़ी माँ की क्या होगा, हमारी जो कुंवारी बहन है उसको क्या होगा। मेरी बहन तो जेल में जाएगी तो क्या जेल से निकलेगी तो उसका कोई शादी करेगा, वो तो बिना गुनाह के ही बदनाम हो जाएगी। अब ये सोच के भाई है उसका बहुत डर जाता है और अपने औरत से कहता है कि देखो कुछ दिन की समय दो, हम मिल जाएगा अच्छा खासा लड़का तो शादी कर देंगे। उसकी औरत कहती है कि आज करना है शादी तो आज करना है शादी, आप जहाँ से कीजिए आप कीजिए शादी। तो भाई कहता है, उसका पति बोलता है कि ठीक है हम कहीं लड़का खोजने जा रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो शादी कर देंगे। तो उसकी औरत बोलती है कि देखिए आपका अंधा मिले, लंगड़ा मिले, कोरिया मिले, चाहे जैसन मिले, जौन लड़का आपको मिल जाएगा आप उसी की शादी कर दीजिएगा। तो ये बात सुन के घर से निकल जाता है और मन ही मन में कहता है कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, आप मेरे ऊपर दया करें, आप मेरी बहन के ऊपर भी दया करें कि मेरा बहन के लिए अच्छा खासा कोई पति मिल जाए, सुंदर पति मिल जाए, नहीं तो मेरी बहन की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, मेरी बहन कैसी रहेगी। ये सोचते सोचते बेचारा रास्ता चल रहा था तो शिव गुरु की कृपा से सोचते सोचते एक विकलांग आदमी मिल गया। तब उससे कहता है कि भाई देखो तुम कुंवारे हो, क्या हमारी बहन से शादी करोगे। तो कहता है कि हम तो विकलांग हैं, हम आपकी बहन के कैसे हम भाई कमा के खिलाएंगे। तो भाई कहता है कि देखो मेरी बहन की बड़ी मजबूरी है, आप शादी कर लो, भोलेनाथ कुछ तो दया करेंगे। तो सोच के कहता है ठीक है हम कर लेंगे आपकी बहन से शादी। और दोनों के अपनी बहन के उस लंगड़े के साथ शादी करवा देते हैं। तो लड़की को माँ देख के बहुत परेशान होती है और कहती है कि मेरा बेटी के क्या भाग में लिखा था, यही लंगड़ा पति लिखा था, से हम इतने अच्छे खास परिवार हैं तो हमारी बेटी इसके साथ कैसे खुश रहेगी। ये देख देख के तो उसकी लड़की की माँ बहुत टेंशन में दुखी थी। तो लड़की कहती है कि चलो जो हमारे भाग में लिखा था वो तो हो गया, जब शादी हो हवा के घर पे जाता है तो घर भी कोई अच्छा नहीं होता है, ऐसे ही टूटा फूटा होता है। तो रात के जब सब सोती है तो मन में कहती है कि हे भोलेनाथ जी, हे शिव जी, आप मेरे ऊपर दया करें, अब मेरे घर अच्छा से बन जाए, अब मेरा पति अच्छा हो जाए। तो शिव गुरु की कृपा था
कि बहुत सुंदर उसका लंगड़ा था, उसका रोग दुखरन हो जाता है और बहुत सुंदर आदमी बन जाता है और कोई उसका बीमारी नहीं रहता है और घर महल में बदल जाता है। तो देख के लड़की बहुत खुश हो जाती है और उसके भाभी घर पे सोचती है कि जब वो लंगड़े के साथ गई होगी तो उसको कैसा लगा होगा, कोई घर बार नहीं होगा तो उसको कैसा लगा होगा हमारी ननद के। ये भाभी सोच सोच के खुश हो रही थी कि यहाँ तो बड़ा ऐश आराम से रहती थी, कोई काम काज नहीं करती थी, बस खाती थी, पूरे दिन घूमती रहती थी। इसकी जलन से उस लंगड़े के साथ करवा देती है शादी। बाकी भोलेनाथ की जहाँ कृपा हो दोस्त, तो किसी के कुछ नहीं चलता है, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता था। वो तो लड़की शिव गुरु का भक्ति थी, सच्चा दिल से थी, तो शिव गुरु उसके ऊपर पसंद हो गए। अब अच्छा वर मिल गया, अब अच्छा घर बन गया, अब दोनों परिवारों लोग खुशी रहने लगे। जब इसकी भाभी गई उसके घर ननद के यहाँ देखने के लिए कि देखते हैं हमारी ननद दुखी है कि सुखी है, तो देखी कि उन लोग बहुत खुशी थे और घर मकान महल में बदला था और वो लड़का लंगड़ा बहुत सुंदर हो गया था। ये देख के बहुत जलने लग गई और उन लोग तो खुशी रहने लगी। तो दोस्तों हम लोग के किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, हमेशा किसी का भला करना चाहिए। हम अगर किसी के गाली देते हैं, किसी के मारते हैं, किसी की हम बुराई करते हैं तो हमको करने से उसको नहीं पड़ेगा, उसको जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। हर हर महादेव, दया करो गुरुदेव।